मॉर्निंग। आज हम इस हफ्ते के लेवल एनालिसिस में बात करेंगे निफ्टी का वीकली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। बहुत इम्पोर्टेंट है और वो लेवल है 23,221। 23,221 के नीचे की क्लोजिंग बाज़ार को सपोर्ट कहाँ दिला सकता है? 22,900 पे। 22,900 क्लोजिंग बेसिस पे अगर नीचे क्लोज भी होता है तो 22,900 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, सस्टेन नहीं होना चाहिए। इस नंबर पे ध्यान देना है। 23,221 के आसपास मीन्स नीचे 23,050, 23,120, 23,150, 22,985 और 22,900 के आसपास यहाँ कहीं भी बॉटम बनाता है और रिवर्स करता है, 23,221 को रिवर्स करता है तो 23,516 जो फ्राइडे का हाई है वो क्लोज हो जाता है वेडनेसडे तक या थर्सडे तक, तो दोबारा से ये 23,800 की तरफ चलने की कोशिश करेगा। एज फॉर माई व्यू यहाँ पे बाज़ार सपोर्ट लेगा 22,900, 22,000, 23,050 और 23,221। ये सारे लेवल ये ऐसे हैं जहाँ से बाउंस बैक आ सकते हैं। और कब आएंगे? जैसा पहले ही बोला हुआ है कि बाज़ार 10 तारीख तक ख़राब रहने वाला है। तो एस्ट्रोलॉजिकली जो है आज जो प्लानेटरी पोजीशन है, मून जो है पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में है, एक्वेरियस साइन में, और फिर ये कल जो है मीन राशि में जाएंगे। तो मीन राशि का चंद्रमा थोड़ा सा मंदी कारक होता है, लेकिन यहाँ पे शुक्र चेंज हो रहे हैं, जुपिटर के साथ जा रहे हैं, और जुपिटर के साथ जाने के बाद जुपिटर से आगे निकलेंगे 10 तारीख को। तो मेरे हिसाब से जैसे ही ये इवेंट होगा 10 तारीख वाला, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मंगलवार का एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी होने के बाद एक रिकवरी आना चाहिए और बुधवार से एक रिकवरी आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बुधवार से या गुरुवार से। तो लेवल ध्यान रखना है, 22,900 को प्रोटेक्ट करता है आज और कल, और 23,220 के ऊपर सस्टेन कर जाता है बुधवार को, तो हम एक अच्छा खासा तेज़ी देखेंगे। 12-1 बजे के बाद बुधवार को 12-1 बजे के बाद अगर बुधवार को ऊपर चलने लगता है तो ये क्लियर कट जानिए कि हम पूरा मंदी को इनगल्फ कर लेंगे गुरुवार तक। जो भी आज की मंदी, कल की मंदी होगी वो हम निगल लेंगे, मीन्स उस मंदी को ख़त्म करके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। और 23,516 कटते ही बहुत ज़ोर से 23,600, 23,700, 23,800 की तरफ हम चलेंगे, ऐसा मुझे लगता है एज फॉर एस्ट्रोलॉजिकली। ये सारा काम इस एक्सपायरी से अगले एक्सपायरी तक होगा। मीन्स मान के चलिए कि कल मंगलवार का एक्सपायरी है तो मंगलवार से मंगलवार तक का मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश मैं करूँगा इस मूवमेंट पे। तो ओवरऑल ये व्यू है। अगर मैं बैंक निफ्टी का बात करूँ तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग लगता है। बैंक निफ्टी में बहुत ज़ोर से रिकवरी आएगी नीचे का काम होने के बाद, वो कल के एक्सपायरी के बाद आवे या कल आवे या बुधवार से आवे। मेरे हिसाब से जो नीचे सपोर्ट है 53,400 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और टूटता भी है तो 52,900 के नीचे जाते हुए नहीं दिखता है। वहाँ से एक बाउंस बैक आएगा और बहुत ज़ोर से आएगा। धीरे धीरे गिरता है तो समझो कि कल तक टाइम खेलेगा। मीन्स हो सकता है कि कम गिरे, रिकवरी हो, फिर गिरे, इस तरीके से गिरते गिरते बॉटम बनाए, तो क्योंकि हमारे पास टाइम है गिरने का। तो अगर आज गिरता है तो हो सकता है 1:30 बजे के बाद, 1 बजे के बाद रिकवरी भी आने के चांसेज होगा। उसी तरीके से कल भी आज रिकवरी आता है तो फिर कल गिरेगा, ये ध्यान रखिएगा। मीन्स गिरते हुए मोमेंटम में रहे तो कल तक गिरेगा, वरना कम गिरेगा या गिर के रिकवरी करेगा तो दोबारा कल गिरेगा। ऐसा ध्यान रखना है कि मीन्स नीचे गिरता है, रिकवरी आती है 1 बजे तक, तो प्ले करके प्रॉफिट इंट्राडे ले करके निकल लेना है। निचले लेवल पर जिन्होंने बाई करेंगे उनको प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर से कल गिरावट के बारे में सोचना है, कल गिरता है तो फिर से ले करके वहाँ पे हम कोशिश करेंगे। टेक्निकली ब्रेकआउट हो जाता है, सस्टेन करता है, क्योंकि बुधवार से मेरे को तेज़ी लग रहा है, बुधवार के सेकेंड हाफ से बाउंस लगता है अच्छा खासा, जो सस्टेन करेगा।
अभी का बाउंस बार बार हो सकता है कि फिजल आउट हो जाए। तो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं यहाँ से जो भी आज गिरावट होगा वो कहीं ना कहीं संभलेगा, और संभलते हुए आपको बुधवार को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ संभल गया है। और अगर मैं बात करूँ कहाँ खरीदना चाहिए, तो निफ्टी जब 53,550 के ऊपर 23,550 के ऊपर चले तो ये मान लीजिए कि नीचे का काम कंप्लीट हो गया। ऐसा लास्ट वीक में बोला था कि 23,550 के नीचे बाज़ार को नहीं जाना चाहिए, वो एक मंदी कारक है। तो सेम व्यू है कि 23,550 के नीचे जब तक है बाज़ार मंदी है और कहीं भी जा सकता है। और अगर इसको फिर से रिकवरी करना है तो 22,800 22,900 के नीचे की भी क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 23,000 और 22,900 से लेकर के 23,550 ये लेवल है रेंज बाउंड का, कंसोलिडेशन का। 23,550 के बाद हम फिर से 24,000 और 24,800 25,200 के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि मेरा जो व्यू है जो बोला हुआ है कि 21-22 जून तक हम अच्छा खासा तेज़ी में रहेंगे, और उसमें हम कहीं ना कहीं इस साल के तेज़ी को प्ले आउट करके बाहर निकल लेंगे, और फिर वेट एंड वॉच करेंगे कब ख़रीदना है क्या करना है। तो ये रहा ओवरऑल व्यू इस हफ्ते का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।